नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने के बाद अब हमारा सभी का जो मन है वो भी थोड़ा अच्छा लगने लग गया होगा तैयारी आदि करने में। और हमारा जो हिंदी है उसके भी सबसे अधिक पद आए। खुशी की बात है कि हिंदी के भी सबसे अधिक पद है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड आदि में। तो हमें बड़े जोश होश के साथ अपनी तैयारी में जुटना है और बड़े उत्साह से तैयारी करनी है। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच, उसमें हम पढ़ रहे थे अलंकार। और अलंकार की कड़ी में अलंकार को लेकर विद्वानों के मतों को हमने पढ़ा, अलंकार की परिभाषा को पढ़ा, अलंकार के भेदों को पढ़ा। और अलंकार के मुख्य जो दो भेद है उनमें से पहला भेद शब्द अलंकार हमने कंप्लीट पढ़ा, जिसमें उसका अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार भेदों को पढ़ा। इसके बाद दूसरा मुख्य भेद अर्थ अलंकार है, उसके भी अब तक हम लगभग जो 15 यानी कि 12 भेद तो पढ़ चुके हैं और आज अपने 15 तक के भेद हम पढ़ेंगे। जिसमें देखिए 13वां भेद अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। देखो, आज तक हमारी स्थिति रही है पढ़ते समय कि हमने नाम के माध्यम से ही पूरे अर्थ को या पूरी परिभाषा को समझने का प्रयास किया है कि ये कौन सा अलंकार है। तो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, यानी अन्योक्ति यानी अन्य के ऊपर उक्ति कही जाए या प्रस्तुत के ऊपर न कहकर अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए, ऐसा अलंकार होता है, वहां अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होगा। जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए, जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा, अप्रस्तुत उपमान है उसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जो अप्रस्तुत है उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां आपका कौन सा हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। जैसे देखिए यहां पहला उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कलीसो यो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहां कवि ने कहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि न तो अभी इस फूल में पराग है, नहीं मधुर शहद है, नहीं विकास यही काल, और नहीं इस काल इस समय इस फूल का पूरी तरह विकास हो पाया है। अली कलीसो यो बंध्यो आगे कौन हवाल, कि हे अली हे भौरे तू कली से ही इस प्रकार बन गया है तो आगे तेरा क्या हाल होगा, अर्थात जब ये खिलकर फूल बनेगा तो तेरी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ कवि ने यहाँ जो फूल और उसके पराग और भौरे के माध्यम से यहाँ राजा जयसिंह को संबोधित करके ये सब कहा है। यानी कि कवि बिहारी एक बार जयपुर में राजा जयसिंह से मिलने आए और वहां आने पर उनको दरबारियों से पता चला कि राजा ने तो दरबार के राजकाज को ही छोड़ रखा है और अपनी नबोड़ा पत्नी के प्रेम पास में इस तरह बंधे हुए हैं कि वो राजकाज को नहीं देखते हैं। तो उन्होंने ये अन्योक्ति अलंकार के रूप में ये एक दोहा लिखकर भेजा कि कहना तो राजा जयसिंह से था लेकिन माध्यम लिया भौरे को। तो जब किसी अन्य को माध्यम बनाकर और प्रस्तुत को कहा जाए अप्रस्तुत के माध्यम से, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। दूसरा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ माली को आता हुआ देखकर बाग बगीचे के जो फूलों की कलियां वो पुकार करने लगी कि आज खिले खिले फूलों को तो चुन लिया है, कल हमारी बारी आएगी। तो यहाँ माली का भाव सीधा अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध है कि यहाँ मालिक के अर्थ से माली को ने लेकर लिया है कि यमराज को आता हुआ देखकर जो नव युवा है वो पुकार करते हुए कह रहे हैं कि आज फूले फूले यानी बूढ़े बूढ़े लोगों को यमराज ले जाएगा, कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कल हमारी बारी आएगी। तो इस प्रकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए या किसी और पर ढालकर किसी अन्य से कहा जाए, वहां आपके अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण देखें,
स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षिन ने मार। तो यहां भी राजा जयसिंह को ही कहा गया है कि स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, ने तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ने तू कोई अच्छा कर्म कर रहा है, तुम्हारा ये श्रम भी बेकार है। देखो विहंगु विचार कि हे पक्षी तू विचार करके देख, ने तो तेरा ये कोई स्वार्थ सिद्ध करने वाला कार्य है, ने कोई अच्छा कर्म है, तुम्हारा श्रम तुम्हारी मेहनत भी बेकार ही है। हे विहंग हे पक्षी विचार करके देख, बाज पराए पानी पर, पराए बाज के हाथों में पड़कर तू साधारण पक्षियों को मत मार। यहां अकबर के अधीन होकर राजा जयसिंह द्वारा हमारे हिंदू राजाओं पर जब आक्रमण किया गया तो उन्हें इस दोहे के माध्यम से दोबारा सचेत किया गया कि तुम दूसरे के हाथों में पड़कर अपने ही लोगों को मत मारो। तो इस प्रकार यहां ए प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को संबोधित किया जाए या किसी और पर ढालकर किसी अन्य से कहा जाए, वहां अन्योक्ति या ए प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अगला उदाहरण, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो, न इसे छोड़ना है, क्योंकि एक बार अगर ये टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो यहाँ कहने का भाव था कि प्रेम रूपी धागे को अगर एक बार तोड़ दिया जाए तो वो प्रेम रूपी धागा दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो पहले वाला प्रेम या स्नेह उस संबंध में, उस रिश्ते में नहीं रहता है। तो इस प्रकार यहाँ धागे के माध्यम से और जो वास्तविकता में जो स्नेह और प्रेम के बंधन को बताया है। अगला उदाहरण, मातु पितहि जन सोच बस करही महीप किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ परशुराम और लक्ष्मण दोनों की स्थिति का वर्णन किया गया है। जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा धनुष भंग किया गया, धनुष तोड़ दिया गया, तो जो हिमालय की कंदरा में तपस्या करने वाले जो आपके परशुराम थे वो बड़ी गति से वहां आते हैं और धनुष तोड़ने वाले को अनेक प्रकार से दंड देने की बात कहते हैं। उसी बात को लेकर परशुराम और लक्ष्मण का वहां संवाद होता है। तो उसी में परशुराम जी कह रहे हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, यानी माता और पिता के बारे में सोचो, करई महीप किशोर की हे राजा के पुत्र, थोड़ा सा उनके बारे में विचार करके देखो। गर्भन के अर्भक दलन, यानी कि माताओं के गर्भ में ही बच्चों का नाश करने वाला है। परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा है वो अत्यंत घनघोर है, कठोर है। कहने का भाव यहाँ कि लक्ष्मण को अपने फरसे और उसके प्रभाव को दिखाकर प्रस्तुत से प्रस्तुत को बोध कराने का प्रयास किया, इसलिए यहाँ अन्योक्ति या प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ अन्योक्ति और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार को समझा। अब आपका दूसरा अलंकार है यहाँ, यानी कि 14वां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। देखो नाम से ही हम अलंकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मानवीकरण यानी कि मानव जैसे आचरण को धारण किया जाए किसी अन्य द्वारा, तो वहां मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे जब किसी पद में प्राकृतिक पदार्थ को, जो जड़ है या अमूर्त है पदार्थ है, उसके द्वारा मानव के रूप में मान लिया जाता है, या उसके द्वारा की गई क्रियाएं मानवीय हो, अथवा जहां प्राकृतिक जड़ या अमूर्त पदार्थ भी मानवों जैसी क्रियाएं करते दिखलाई पड़ते हैं, वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जैसे धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। देखो यहां जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी से लिया गया ये पद है कि जब सारा संसार ही जलमग्न हो जाता है अतिवृष्टि से, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जल सूखने लगा, उसका भाव यहाँ प्रकट किया कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा, जो हिमालय पर बर्फ है वो हटने लगी और धरातल से यानी पृथ्वी स्थल से। जगी वनस्पति अलसाई, और उस हिम के नीचे, उस पानी और बर्फ के नीचे जो वनस्पतियां थी, पेड़ पत्तियां पौधे दूब आदि, वो ऐसे जगने लगी, अर्थात उनके नीचे से ऐसे निकलने लगी मानो कि वो अपने मुख को ठंडे पानी से धोकर आलस्य से जाग रही हो। तो इस प्रकार का यहाँ
यानी कि पेड़ पौधों द्वारा, वनस्पति द्वारा मानवीय आचरण को धारण करता हुआ दिखाया है, मानवीय क्रियाकलाप जैसे क्रिया करते हुए दिखाए, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण, संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट, यानी कि संध्या को, शाम को, घनमाला की यानी शाम के समय बादलों के समूह की, अनेक प्रकार की रंगों की, जैसे कोई छींट यानी कि अनेक रंगों की कोई वस्त्र ओढ़ रखा हो, पहन रखा हो, ऐसे दिखाया है। इसलिए यहां संध्या को एक मानवीय आचरण करते हुए दिखाने की वजह से यहां आपके मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण, ऊधो मन ने भये 10-20, एक हूत सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। यहां गोपियों द्वारा उद्धव से कहा जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर और मथुरा चले जाते हैं तो वहां अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने भेजते हैं, जो उन्हें अत्यधिक याद करती है। तो जब गोपियों को उद्धव समझा रहे हैं तो गोपियां उद्धव के वार्तालाप में उससे कहती है कि अरे उद्धव, हमारे पास मन नहीं है 10 या 20, हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो प्रभु श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे वो पार ब्रह्म परमेश्वर को या उस ईश्वर को आराधित करने वाले या उसकी आराधना करने वाले हमारे पास मन नहीं है। तो यहां मन को 10-20 या जाने का भाव बताने से मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण, दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो आसमान में दिवस अवसान का समय यानी दिन छिपने का समय था और बादलों से घिरे हुए आसमान से संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे ऐसे उतर रही है मानो कि कोई परी हो। कहने का भाव, संध्या के वक्त शाम के आने को यहाँ एक मानवीय क्रिया के समान बताकर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने देखा, जहां किसी और पर ढालकर किसी अन्य से कहा जाए या ए प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत से कहा जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां जड़ पदार्थों में मानवीय आचरण या मानवीय गुणों को प्रकट किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार। और अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक यानी कि गुणों की अधिकता का भाव, उपमेय में उपमान से अधिक गुणों को दिखाना, ऐसी क्रिया हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। देखें, जहां गुण अधिकता के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है।